हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं विभाज्यता के नियम। दोस्तों ये वीडियो जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2026 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आप कक्षा 6 या फिर कक्षा 9 में एडमिशन लेना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोनों ही कक्षाओं के बच्चे इस वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखिए। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। हमारा चैप्टर है विभाज्यता के नियम। विभाज्यता के नियम। तो सबसे पहले हमें देखना है दो से विभाज्य संख्याएं। दो से विभाज्यता का नियम। तो प्यारे बच्चों, दो से विभाज्यता का नियम क्या है? वे सभी संख्याएं जिनका इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 होता है, वे सभी संख्याएं दो से पूरी तरह विभाजित हो जाती है। जैसे 26 इकाई अंक 6 है तो ये संख्या 2 से पूरी तरह विभाजित होगी। 28 इकाई अंक 8 है तो ये संख्या 2 से पूरी तरह विभाजित होगी। इकाई अंक 0 है तो यह संख्या 2 से पूरी तरह विभाजित होगी। विभाजित होने का मतलब है यदि हम इन संख्याओं को 2 से भाग दें तो पूरा भाग लग जाएगा। चाहे कितनी भी बड़ी संख्या हो, हमें सिर्फ इकाई का अंक देखना है। और इकाई का अंक यदि 0, 2, 4, 6, 8 होता है, इनमें से कोई भी एक अंक यदि इकाई के स्थान पर रखा हुआ है तो वे संख्याएं 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। तो दोस्तों अब चलते हैं 3 के नियम पर। 3 से विभाज्यता का नियम। वे सभी संख्याएं जिनका या जिनके अंकों का योग 3 से पूरी तरह विभाजित हो जाता है, वे संख्याएं भी 3 से पूरी तरह विभाजित होगी। जैसे ये एक संख्या है, हमें देखना है कि ये संख्या 3 से पूरी तरह विभाजित है या नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके अंकों का योग करेंगे। 2 और 3 5 और 3 8 और 1 9। अंकों का योग कितना आया? 9। यदि मैं 9 को 3 से भाग देता हूँ तो 0 रिमाइंडर बचता है, यानी कि 0 शेष बचता है। तो कहने का मतलब जब अंकों का योग 3 से पूरी तरह कट गया तो यह संख्या जो हमारी है 2331, ये भी 3 से पूरी तरह विभाजित होगी। इसी प्रकार आप अन्य उदाहरण देख सकते हैं। ये संख्या हमें बताना है कि 3 से पूरी तरह विभाजित है या नहीं है। तो 3 का नियम क्या बोलता है कि यदि अंकों का योग 3 से कट जाए तो संख्या भी 3 से कट जाती है। तो हम जोड़ेंगे 8 और 2 10 और 2 12 और 12 और 3 15। तो अंकों का योग है इस संख्या का 15। यदि मैं इसे 3 से भाग देता हूँ तो 0 शेष बचता है।
जब 0 शेष बचता है तो ये संख्या भी 3 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। यदि हम इस संख्या को 3 से भाग दें तो 0 शेष बचेगा, यानी कि ये 3 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी, पूरी तरह कट जाएगी। अब देखते हैं अपने 4 का नियम। अब है दोस्तों 4 से विभाज्यता का नियम। चार से विभाज्यता का नियम। वे संख्याएं जिनके अंतिम दो अंक 4 से विभाजित हो जाते हैं, वे संख्याएं भी 4 से पूरी तरह विभाजित होती है। वे संख्याएं भी 4 से पूरी तरह विभाजित होती है। जैसे ये हमने 3 संख्याएं ली हैं जिन्हें हमें देखना है कि 4 से विभाजित होगी या नहीं होगी। तो दोस्तों इसके लिए हमें क्या करना है, आखिरी के सिर्फ 2 डिजिट देखने हैं। आखिरी के 2 डिजिट यदि 4 से विभाजित हो गए तो यह संख्या 4 से पूरी तरह डिवाइड हो जाएगी। तो 2 डिजिट कितना है, 40। यदि 40 को मैं 4 से भाग देता हूँ तो 0 रिमाइंडर बचता है, 0 शेष बचता है। यदि इसी तरह मैं 36 को भाग दूँ 4 से तो भी 0 शेष बचता है। और यदि इसी तरह हम 56 को भाग दें 4 से तो भी 0 शेष बचता है। तो जब 40, 36 और ये 58 यानी कि लास्ट के 2 अंक 4 से विभाजित हो रहे हैं तो ये संख्याएं भी 4 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। दोस्तों 4 का नियम बहुत ही अच्छा है। यदि हम आखिरी के 2 अंक को भाग दें, तो यदि संख्या में पूरा भाग लग गया तो चाहे आगे कितने भी अंक लिखे हो वे सभी संख्याएं जो है फिर भी 4 से पूरी तरह विभाजित होगी। हमें सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट देखना है। अब है 5 से विभाज्यता का नियम। 5 से विभाज्यता का नियम। पाँच से विभाज्यता का नियम क्या है, वे संख्याएं जिनका इकाई का अंक 0, 5, वे संख्या जिनका इकाई का अंक 0 या 5 दोनों में से एक, या तो 0 हो या फिर 5 हो। वे संख्या जिनका इकाई का अंक 0 या 5 होता है वे सभी संख्याएं पाँच से पूरी तरह विभाजित होगी। पाँच से पूरी तरह विभाजित होगी। जैसे 50, 835, देखो दोस्तों हमें क्या करना है, आखिरी की लास्ट डिजिट देखनी है जिसे हम इकाई अंक भी बोलते हैं। इस संख्या के इकाई अंक है 0 तो ये संख्या 5 से पूरी तरह विभाजित होगी। यदि आप 5 से 50 को भाग देंगे तो पूरा भाग लग जाएगा। यदि हम इस संख्या को 5 से भाग दें तो पूरा भाग लगेगा, क्योंकि इकाई अंक 5 है। इसमें इकाई अंक 5 है तो पूरा भाग लग जाएगा। इसमें इकाई अंक 0 है तो पूरा भाग लग जाएगा। तो 5 का नियम क्या है, वे संख्याएं जिनका इकाई अंक 0 या 5 होता है वे सभी संख्याएं 5 से पूरी तरह विभाजित
हो जाती है। अब देखिए दोस्तों 6 से विभाज्यता का नियम 6 से विभाज्यता का नियम क्या है? वे संख्याएं जिनमें 2 व 3 दोनों के नियम लग जाएं, वे संख्याएं 6 से पूरी तरह विभाजित हो जाती है। जैसे ये एक संख्या है, हमें बताना है क्या ये 6 से पूरी तरह विभाजित होगी। तो हमें करना क्या है, हमारा नियम यह है वे संख्याएं जिनमें 2 व 3 दोनों के नियम लग जाए वे संख्याएं 6 से पूरी तरह विभाजित हो जाती है। अब 2 का नियम क्या है दोस्तों, हमें इकाई अंक देखना है। इकाई अंक क्या है? 0, जो कि 2 से विभाजित है, तो यह संख्या 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। उसके बाद हमें 3 का नियम लगा के देखना है। इसी में ही 3 का नियम क्या है, यदि हम संख्या को जोड़ें और यदि इस संख्या के अंकों का योग 3 से कट जाए तो वे संख्या 3 से विभाजित होगी। तो 2 और 3 5 और 4 9, संख्या के अंकों का योग कितना है? 2 और 3 5 और 4 9। जब 9 जो है 3 से विभाजित हो जाता है तो यह संख्या 3 से भी पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। जब यह संख्या 3 से भी कट रही है और यही संख्या 2 से भी कट रही है तो ये संख्या 6 से भी पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। यदि मैं इसे 6 से भाग दूं तो कोई भी शेष नहीं बचेगा। इसी तरह और उदाहरण देख सकते हैं आप। यह एक संख्या है, यदि हम इसे 6 से डिवाइड करें तो क्या ये डिवाइड होगी या नहीं होगी। तो इसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हम इसे 2 से भाग दे के देखना है। अब 2 का नियम क्या है, यदि संख्या का इकाई का अंक 0 2 4 6 8 में से कोई भी एक होता है तो वो संख्या 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाती है। तो हमने देखा इकाई का अंक क्या है? 0। तो जब इकाई का अंक 0 है तो ये 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। अब 3 का नियम क्या है, यदि संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित हो जाता है तो संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। तो 2 और 4 6 और 3 9 और 8 17 और 1 18, इसका योग आया दोस्तों 18, जो कि 3 से पूरी तरह विभाजित हो जाता है। जब ये पूरी तरह विभाजित हो जाता है तो ये संख्या 6 से भी पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। तो दोस्तों अब हम 7 के नियम को छोड़ के चलते हैं, क्योंकि 7 के नियम का हमारे जवाहर नवोदय विद्यालय कक्षा 6 और कक्षा 9 में कोई भी प्रश्न नहीं पूछा जाता, इसलिए हम सीधे चलते हैं 8 के नियम पर। 8 से विभाज्यता का नियम। तो 8 से विभाज्यता का नियम क्या है, वे संख्याएं जिनका या जिनके अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित हो जाते हैं, 8 से विभाजित हो जाते हैं, वे सभी संख्याएं 8 से पूरी तरह विभाजित हो जाती है, 8 से पूरी तरह विभाजित हो जाती है। जैसे ये एक संख्या है दोस्तों, यदि हमें देखना है कि ये 8 से विभाजित होगी या नहीं, तो इसके लिए हमें क्या करना है, अंतिम 3 अंक देखने हैं। अंतिम 3 अंक कितना है? 648।
यदि 648 को हम 8 से भाग दे के देखें, यदि भाग पूरा लग गया तो उस संख्या में भी 8 से पूरा भाग लग जाएगा। तो 8 अठे 64 बचा 8 शेष, तो 8 एकन 8, तो 0 शेष बचा दोस्तों। तो यानी कि इस संख्या में 8 से पूरा भाग लग गया, अंतिम 3 अंक में 8 से पूरा भाग लग गया, तो इस संख्या में भी 8 से पूरा भाग लग जाएगा। इसी प्रकार और उदाहरण हम देख सकते हैं। ये संख्या है, ये हमें देखना है कि 8 से विभाजित होगी या नहीं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अंतिम 3 अंकों को लेंगे। अंतिम 3 अंक कितने हैं, 384। यदि इसको हम 8 से भाग दे के देखते हैं, 8 चौके 32, 8 अठे 64, पूरा भाग लग गया। जब पूरा भाग लग गया तो इस संख्या को यदि मैं 8 से भाग दूं, चाहे अंक कितने भी हो उसमें, सिर्फ हमें 3 ही देखने हैं। यदि मैं इसे 8 से भाग दूंगा तो 8 से पूरा भाग लग जाएगा। तो देखिए दोस्तों, अब देखते हैं 9 से विभाज्यता का नियम। 9 से विभाज्यता का नियम। तो 9 का नियम क्या है, वे संख्याएं जिनके अंकों का योग 9 से विभाजित हो जाता है, वे सभी संख्याएं 9 से भी विभाजित हो जाती है। नौ से भी विभाजित हो जाती है। जैसे यदि हमें इस संख्या को देखना है क्या ये 9 से विभाजित होगी या नहीं। यदि हमें 9 से विभाजित करने का नियम क्या है हमारा, वे संख्याएं जिनके अंकों का योग 9 से विभाजित हो जाता है, वे सभी संख्याएं 9 से भी पूरी तरह विभाजित हो जाती है। तो हमने लिखा 8343, क्या यह संख्या 9 से विभाजित है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, इसके अंकों को जोड़ के देखेंगे। 8 और 3 11, 11 और 4 15, 15 और 3 18। यदि हम देखें 18 9 से पूरी तरह विभाजित हो जाता है, तो ये संख्या भी 9 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। यदि हम इस संख्या को 9 से भाग दें तो 0 शेष बचेगा। ठीक है, इसी प्रकार हम और भी उदाहरण देख सकते हैं। जैसे इस संख्या को हमें बताना है क्या ये 9 से विभाजित है या नहीं है। यदि भाग लगा तो विभाजित है, नहीं लगा तो नहीं है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसके अंकों को देखना है। 4 और 3 7 और 3 10 और 8 18। इसके अंकों का योग आया 18, जो कि 9 से पूरी तरह विभाजित हो जाता है। तो यह संख्या 9 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। यदि 9 से विभाजित न हो अंकों का योग, तो फिर संख्या 9 से विभाजित नहीं होती। अब है दोस्तों हमारा 10 से विभाज्यता का नियम। 10 से विभाज्यता का नियम। दस से विभाज्यता का नियम क्या है, वे संख्याएं जिनके इकाई अंक या इकाई अंक को हम अंतिम अंक भी बोल देते हैं। अंतिम अंक, इकाई अंक और अंतिम अंक एक ही बात होता है, 0 होता है। वे संख्याएं 10 से पूरी तरह विभाजित हो जाती है। दस से पूरी तरह विभाजित हो जाती है।
जैसे नब्बे, देखो दोस्तों हमें क्या करना है, आखिरी में देखना है हमारा अंतिम अंक क्या है। यदि हम इस संख्या को देखें तो अंतिम अंक 0 है तो ये संख्या 10 से पूरी तरह विभाजित होगी। इसका अंतिम अंक 0 है तो ये संख्या भी 10 से पूरी तरह विभाजित होगी। इस संख्या का अंतिम अंक 0 है तो ये भी संख्या 10 से पूरी तरह विभाजित होगी। इस संख्या का भी इकाई अंक 0 है तो ये संख्या भी 10 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। तो ये था दोस्तों हमारा 10 से विभाज्यता का नियम। अब चलते हैं अपने 11 से विभाज्यता के नियम की ओर। अब है दोस्तों हमारा 11 से विभाज्यता का नियम। वे संख्याएं जिनके सम स्थानों और विषम स्थानों के योग का अंतर 11 से विभाजित हो जाता है, तो वे संख्याएं ग्यारह से पूरी तरह विभाजित हो जाती है। ग्यारह से पूरी तरह विभाजित हो जाती है। जैसे ये एक संख्या है दोस्तों, ये हमें बताना है कि 11 से विभाजित होगी या नहीं। तो सम स्थान और विषम स्थान का मतलब क्या है, देखो हमें क्या करना है, एक छोड़ के एक जोड़ना है। 3 और 8 11, ये 9 हमने बीच में छोड़ दिया। 11 और 4 15, 15 और 5 20। एक छोड़कर एक संख्या को यदि हम जोड़ते जाएं तो ऊपर का योग कितना हुआ 20। जो बचा अब उन्हें जोड़ेंगे। 9 और 7 16, 16 और 4 20। स्थान और विषम स्थानों का अंतर 11 से विभाजित होना चाहिए। तो अंतर क्या है दोस्तों, 20 माइनस 20। अंतर का मतलब होता है बड़ी संख्या में से छोटी घटाना। अब यहाँ तो दोनों संख्या समान है तो 20 में से 20 घटाएंगे तो 0 आएगा। यदि हम इसे 11 से भाग दें तो पूरा भाग लग जाता है। 0 एक ऐसी संख्या होती है, यदि हम इसे किसी भी संख्या से भाग दें तो पूरा भाग लग जाता है, यानी कि 0 बार ही भाग लग जाता है। ठीक है, तो 0 अंतर 0 है तो 11 से भाग लगेगा। जब 11 से भाग लगेगा तो इस संख्या को यदि हम 11 से भाग दें तो ये संख्या 11 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी, कोई विशेष नहीं बचेगा। इसी प्रकार एक और संख्या देखते हैं हम। ये एक संख्या है दोस्तों, हमें बताना है कि क्या यह संख्या 11 से विभाजित है। तो चलिए देखते हैं क्या ये 11 से विभाजित होगी या नहीं। तो 2 और 3 5, 5 और 6 11, 11 और 3 14, 14 और 5 19। अब जो बचे उन्हें जोड़ेंगे। 2 और 4 6 और 1 7 और 1 8। अब हमें क्या करना है, इनका अंतर देखना है। 19 माइनस 8, जब 19 में से 8 घटाएंगे तो 11 बचेगा, जो कि 11 से पूरी तरह विभाजित हो रहा है। तो ये संख्या भी 11 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, जो कि हमारी इस वीडियो होगी सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य और अभाज्य संख्याओं के बारे में हम आपको बताने वाले हैं। दोस्तों हमारे इस चैनल पर लगातार जो है जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए
गणित की वीडियो आती रहेगी, तो इसलिए आप वीडियो को देखते रहें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपका समय शुभ हो।